बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फैज़ान अहमद। आज हमारे साथ ऐसे शख्स एक मौजूद हैं जिनके साथ एक जुल्मी कह लें, बहुत बड़ा जुल्म हुआ, जिनकी फ़रियाद हर थाने पे, हर मिनिस्टरों के दरवाज़ों पे जाके टकराई, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिला। सिर्फ वो फ़रियाद लेके अपनी घूमते रहे और उनको इंसाफ कहीं भी नहीं मिला। वो शख्स आज हमारे ऑफ़िस आए और उन्होंने हमसे इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की कि मेरी आला कामों तक ये मेरी आवाज़ आप पहुँचाएँ। तो इकबाल इनका नाम है, लांडी 1 पे ये रहते हैं और इनकी दो होटल थे, एक होटल था और एक बिरयानी सेंटर था। ये दोनों अपने चला रहे थे। तो यूसुफ लैंड डायरेक्टर यूसुफ ज़मान साहब के दौर में वो दुकानें तोड़ दी गई थी और उसके बाद उन्होंने दोबारा इस नुकसान के बावजूद भी उस दुकान को दोबारा तामीर किया और तामीर कराने के बाद बगैर शटर के उस दुकान को चलाया, अपने बीवी बच्चों का रोज़गार के लिए उस दुकान को चलाया। और ऐसे ही अचानक एक चलाते हुए बगैर शटर देखे दुकानों पे कब्ज़ा। उनकी अतीक अंडे वाले कोई साहब हैं जो उधर ही रहते हैं, जिनकी दुकान भी वहाँ पजीर है, और उन्होंने उनकी दुकान पर कब्ज़ा किया। बाकी इकबाल साहब की ज़बानी पूछते हैं। कब्ज़ा ये हमारे को लाइन इंस्पेक्टर ज़ुहैब आए थे मेरे पास, कहने लगा 3.5 लाख रुपए मुझे दे दो, ये कि मैं आपके साथ ये फ़ाइल बना दूंगा, लेटर में लिख दूंगा, फलाना मैं कर दूंगा। मैंने बोला भाई ये 1.5 लाख रुपया खर्च करके मैंने चालान बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो वो कहने लगे नहीं, हमारे साहब ने बोला है अंडे वाले के शटर लगवा दो। ये कहानी करते रहे, ये सुनता रहा। फिर मैं एक दिन हेड ऑफिस गया उस्मानी साहब के साथ, तो वहाँ मेरी मुलाकात हुई बादशाह खान डायरेक्टर से। उन्होंने ये साबित कराया कि ये चालान जाली है। मैंने बोला जाली है तो भाई जिसके दौर में चालान बना उस तक को गिरफ़्तार करवाओ। लांडी थाने में भी यही बात हुई। मैंने चालान है, कहने लगा नहीं आपके शटर नहीं लगे हुए थे, ये है वो है। मतलब वो इसी तरह की फ़िल्म चला के मेरी दुकान पे कब्ज़ा करा है उन्होंने। अभी भी कब्ज़ा है, अब तो शटर भी लगा दिए गए इन लोगों ने, शटर भी ठोके हैं, मीटर भी ठोका है। अब वो मेरी पीछे वाली जो जगह है उस पर भी कब्ज़ा करने के चक्कर में लगे हुए। वो 40-50 साल के मेरे भाई और बाप के ज़माने की जगह है। सब जगह दरख्वास्तें दी हुई हैं, सब मेरे पास मौजूद हैं, दरख्वास्तें भी हैं। चालान 16-17 का बनाया। मैंने बोला शटर बाद में लगाऊंगा, पहले जो कीमत देनी है दुकान की उसके चक्कर में मैं लगा गया। सगीर भाई हैं जिन्होंने मेरा चालान बना के ला के दिया। इंस्पेक्टर ज़ुहैब के टाइम में चालान बना। इन सारे मामलों में आपका कितना नुकसान हुआ? 4-5 लाख रुपये का नुकसान है। 3 का पहले 70,000 रुपये के शटर टूटे। 40,000 रुपये की मैंने अलमारी थी इस दुकान के अंदर, वो टूटी। पीछे का मेरा होटल तोड़ दिया गया, दीवारें वाले सब गिरा दी गई। मैंने तिनका करके वो जगह अपनी बनाई ताकि चलो बिरयानी तो अंदर बैठ के लोग खाते रहेंगे, चादरें ये वो लगा के अपना सिस्टम करता रहा। उसके बाद ये सिस्टम मैंने आपको बताया, जो 3.5 लाख की कहानी कर रहे थे ये मेरे साथ, ना देने पे इन्होंने ये कहानी करी। तो अभी आपने दोबारा किसी से बात की? बात क्या करें, सब जगह बात कर लिया। मैं ऑफिस आया हूँ, भाई मेरी कोई सुनाई करवाओ। मेरी बीवी भी इसी सदमे में मर गई, दुकान छिन गई, ये हो गया। भैया वही बात है ना, जिसके पास पैसा है उसकी जीत है, सही ना। बाकी 30-35 साल हो गए भाई को, इकबाल भाई को, हमारे बाबू भाई को, सबको यहाँ बैठा हुआ है। मगर वही बात है, अब ये हैं कमज़ोर थोड़े, तो इसलिए इनकी कहीं सुनवाई नहीं है। हमने जो देखा एक टाइम गुजार दिया, जवानी यहाँ इनके सामने गुजारी है। और ये बेचारा एक पतीले में बिरयानी बेचता था और अपने बच्चों को गुजारा करता था। दुकान भाई साहब ये दुकान पे यहाँ पे बहुत अरसे से बैठा हुआ है। समझे गरीब आदमी अपने बच्चों की रोटी कमा रहा था। इस चक्कर में इसकी घरवाली का भी इंतकाल हो गया। इसको यहाँ से तोड़ ताड़ के चले गए। पता नहीं किस तरीके से इसने जमा करके पैसे ये चीज़ें बनाई। इस गरीब का क्या कसूर है? मैं कम से कम 30 साल से ये दुकान मेरे पास है। केएमसी वालों ने मुझसे 3.5 लाख रुपए मांगे, जो मैंने उनको चालान अपना दिखाया। उसके बावजूद उन्होंने बोला अगर आप 3.5 लाख रुपए दोगे तो हम इस पर अंडे वाले के शटर लगवा देंगे। आई समझ में? सारी फिल्में इन्होंने करी हैं, जिनमें रेंजर्स 5-6-7 अफराद केएमसी के, लांडी थाने का SHO भट्ट साहब भी मौजूद था। उसकी मदद से ये पूरी कार्रवाई हुई थी। पाकिस्तान पुलिस के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए, सिंध हुकूमत के लिए एक सवालिया निशान है कि आखिर ऐसे कई लोग हैं जिनकी फ़रियाद नहीं सुनी जाती, जो ऐसी बर्बाद हो गए। तो इनकी फ़रियाद आखिर बाला काम तक कब पहुँची जाएगी और कब एक्शन लिया जाएगा? कैमरामैन विक्टर पत्रस के साथ फैज़ान अहमद, डे न्यूज़ कराची।